सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा मसीह की। हम सभी भाग्यशाली लोग हैं इस संसार में एक दिन और जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति दिया आज के दिन। इसलिए हम परमेश्वर को पसंदीदा जीवन व्यतीत करें, हमारा प्रार्थना है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठा और पावन नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें हम मिलकर। प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रिय लोग जितने भी लोगों के पास मेरा ये आवाज जा रहा है, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपके विधियों पर आज के दिन जीवन व्यतीत करने पाए। कहीं पे भी हमारे द्वारा कोई अनुचित काम, अनुचित चीजें ना हो। प्रभु जी, हमारे देश के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। हम अपने समसृष्टियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिजनों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारे कारण किसी को भी ठोकर ना लगे प्रभु। हमारे कारण हमारे परमेश्वर के राज्य के विस्तार हो और हमारे परमेश्वर को भी महिमा मिले। प्रभु जी, आज के दिन हम इस सुबह के समय पर अपने जीवन को परखने के लिए प्रभु जी, कल के दिन जो हमारे जीवन में जो बुराइयां बीते हैं वो आज के दिन हमारे जीवन में नहीं दोहराने पाए। हमारे देश के अधिकारियों की प्रति हम मध्य सदा करते हैं। बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर परमेश्वर हमारे सेना के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना है। हमारे प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु आदरणीय राष्ट्रपति से लेकर हमारे देश के प्रत्येक अधिकारी गणों के लिए हम मध्य सदा करते हैं। जो बीमारियों में है प्रभु कृपा कर, उन पर अनुग्रह करें। हमारे मंत्री परिषदों में, मंत्रीगणों में कई लोग इस समय पर बीमारियों में से होकर जा रहा। प्रभु रहम करे, करुणा करे, करुणा करे। लोगों के पापों का लेखा आप नहीं लेते। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय के 32वीं वाक्य। जिसने अपना निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र हमसे एक सवाल करते हैं। यदि एक परमेश्वर जिसके साथ हमारा लड़ाई था, पाप के कारण उस परमेश्वर से हम लोग बहुत ही दूर रहते थे, अनंत काल के जीवन के लिए हमारे सामने कोई भी मौका नहीं था, कोई मार्ग नहीं बचे थे। लेकिन हमारा परमेश्वर, जैसे हम लोग अनेकों बार सुनते आया, पिता परमेश्वर का प्रेम है, करुणा है, हम पर तरस खाया है। परमेश्वर के स्वभाव है वो मनुष्यों पर तरस खाते हैं। प्रभु जब प्रेम करते हैं उसमें कोई शर्त नहीं होता। मनुष्य के प्रेम को हम लोग दो के उसका हम अगर विश्लेषण करें, एक पत्नी अगर पति से प्रेम करती है, पत्नी का उम्मीद भी साथ में जुड़ा रहता है। पति अगर पत्नी का देखरेख करते हैं, पति का उम्मीद है पत्नी से। बच्चे माँ बाप से उम्मीद रखते हैं। मित्र लोग आपस में एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं। जब हमारे उम्मीदों के अनुसार के काम नहीं होता है, मोहभंग होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, रिश्ता खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि हर एक बातों में मनुष्य एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं। तब आप कहेंगे कोई माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल सही है, एक माँ, हम सबके माँ अपने बच्चों से, हम लोगों से बहुत प्यार करती है। लेकिन
उनके प्यार के भी अगर हम विश्लेषण करें, उनका भी एक उम्मीद रहता है, मेरे बुढ़ापे में मेरा पुत्र या मेरे बच्चे मेरे मददगार रहेंगे। इसलिए मैंने कहा हर एक मनुष्य शर्त के साथ प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में एक सुंदर वचन, विश्वसनीय वचन यही कहता है, हमारे परमेश्वर हम पर इस रीति से अनुग्रह किया, उसने अपना निज पुत्र, अर्थात परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे परमेश्वर के एक ही पुत्र, अर्थात आप इस प्रकार भी विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर हमारे लिए संसार में आए। हर एक मनुष्य, अगर उनसे पूछा जाए कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप कहेंगे बच्चों से, बच्चे कहेंगे शादी से पहले माँ बाप से, या मम्मी से, पापा से, इस प्रकार सब लोग कहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, हम सबसे ज्यादा प्यार अपने से करता, दूसरों से नहीं है। हमारे जब नुकसान होता है उस समय पता लगता है कि हम दूसरों से कितना प्यार करता है। जैसे जैसे पुत्रों का विवाह होता है पता लगेगा कि वो माँ बाप से कितना प्यार करता। मैं सबके बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर हम लोग आमीन इस बात को जान सकते हैं, मनुष्य अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मनुष्य मतलबी है, मनुष्य स्वयं स्नेही है, मनुष्य अपने फायदे के लिए हर समय पर सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम सोचते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इस रीति से हमसे प्यार किया, वो परमेश्वर अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। हो सकता है हम लोग, कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए धार्मिकता के काम करने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ रुपया की मदद करते हैं, कुछ बच्चों के विवाह में मदद करते हैं। अब कोविड में हम लोग बहुत लोगों को सामान खरीद कर दिए होंगे और कुछ लोगों को कुछ पैसा दिए होंगे, ये सब कुछ सही है। कितने लोग दूसरों के लाभ के लिए प्राण दे सकता? मेरे से अगर पूछे तो मैं किसी के लिए अपना प्राण नहीं दे सकता। अगर मैं प्राण दूंगा भी, इससे किसी का आत्मीय उद्धार नहीं हो रहा। हो सकता है मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी से लड़ लिया और गोली चली, मैं मर गया हूं, मेरे परिवार बच गया, लेकिन ये केवल सांसारिक बातों के लिए है। एक आत्मीय उद्धार और छुटकारे के लिए, वास्तव में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमें एक पाप रहित परमेश्वर की जरूरत है। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, पिता परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार का था, अपना प्राण देकर हमें मोल लिया है। हमारा परमेश्वर बिना कोई शर्त के हमारे लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया है। आज के दिन मेरे प्रियो, जब हम ये वचन सुनते हैं, अपने आप को जांचे और परखें। प्रभु का कोई शर्त आपके साथ नहीं है, केवल एक ही वचन में लिखा है, इस उद्धार के दायरे में आपको आना है। इसलिए ये शर्त हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि परमेश्वर सबके लिए एक ही विधि दिया है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह प्रायश्चित हुआ, क्रूस पर मृत्यु सहा, आपके सामने एक दृष्टांत के रूप में रखा है। आपको यदि उद्धार चुनना है चुने, नहीं चुनना है आप स्वतंत्र हो। लेकिन इन सब बातों के कारण एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने हम में से प्रतियों को खड़ा होना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। परमेश्वर ने अपना निज पुत्र को हम सबके लिए दे दिया है, जो कोई उस मसीहा पर विश्वास करे। जब हम पापी थे, अपराधी थे, हम लोग परमेश्वर के शत्रु थे, उसी ठीक समय पर, वो ठीक समय इसलिए जिसको जब भूख लगता है खाना खाने के लिए वही ठीक समय, जब हम नाश हो रहा है उद्धार पाने के लिए ठीक समय यही है। आज का दिन आप खराब ना करें। आज के दिन परमेश्वर के साथ के आपका रिश्ता उत्तम बनाए, प्रभु को पसंदीदा फावता हुआ जीवन व्यतीत करे। हमारे द्वारा बहुत लोग प्रभु को महिमा देने वाले रहे, हम परमेश्वर के स्वभाव में चले। प्रभु हमसे यही चाहता है, ये शर्त नहीं है, ये प्रेम है। किसी कतरे को मोल ना ले, प्रभु का सतुपदेश है, पवित्र आत्मा का उपदेश है। हम आज के दिन जयवंत जीवन व्यतीत करें, प्रभु उसके लिए आपके जीवन में कारण बनाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।